हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूँ, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ नई दिल्ली इंडिया से। एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो। एंड वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि इंडिया में ठंड आने वाली है। इट्स गोइंग टू गेट कोल्ड, सो इन द कोल्ड वेदर how to take care of your knees and why does pain and symptoms increase during cold weather. So firstly, all weathers are the same, all right? विंटर जो है एक बहुत अच्छा मौसम है क्योंकि हम एंजॉय कर पाते हैं, दिल्ली जैसी जगह में बाहर जा पाते हैं। इट्स अ लवली सीजन, फेस्टिव सीजन होती है। पर कोल्ड जो होता है ये एक डबल एज स्वॉर्ड है। डबल एज मतलब जब चोट भी लगती है तो आप बर्फ ही लगाते हो, तो कोल्ड से इन्फ्लेमेशन कम होती है, पर कोल्ड से स्टिफनेस बढ़ती है। क्योंकि कोल्ड से क्या होता है, तो जब आप बर्फ लगाते हो तो ये आपका प्रॉब्लम का समाधान कैसे देता है? एक तो एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह, मतलब सूजन को कम करता है। और सूजन को कैसे कम करता है? क्योंकि जब आप लगाते हो तो जो खून की नलियां हैं जो उस एरिया को सप्लाई करती हैं, वो एक तरीके से कोलैप्स हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। जब वो छोटी हो जाती हैं तो ब्लड सप्लाई वहाँ पे थोड़े समय तक कम हो जाता है। जब ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, ऑटोमेटिकली सूजन कम हो जाती है। तो कोल्ड वेदर में क्या होता है कि आपके बॉडी के खून की नलियाँ, जिससे ब्लड जाता है अलग अलग जगहों पे और ब्लड से वार्मथ मिलती है, वो जो एरियाज एक्सपोज्ड होते हैं उनमें ये खून की नलियाँ थोड़ी पतली हो जाती हैं ठंड की वजह से, तो आदमी या औरत को और भी ठंड लगता है, स्पेशली जोड़ों में। तो जोड़ों में अगर आप शॉर्ट्स इत्यादि पहनोगे, अपने आप को अच्छी तरीके से ढकोगे नहीं, तो वही चीज़ होती है। और कई जोड़ की बीमारियां जो है ये जोड़ों को जकड़ती है, मतलब जैसे आर्थराइटिस हो, इसमें स्टिफनेस ऑटोमेटिकली हो ही जाता है क्योंकि चिकनाई पॉलिश निकल गई है, घुटना रगड़ खा रहा है, जोड़ रगड़ खा रहा है। तो रगड़ खा रहा है मतलब ये आपकी तरह है कि आप गाड़ी चला रहे हो और पॉट होल्स मिल रहे हैं आपको, तो आपकी गाड़ी इतनी तेज़ी से नहीं चलती। आप सोचो उसके साथ साथ ठंडा मौसम भी हो, खून की नलियाँ भी कम हो, तो ये और जो है स्टिफ हो जाती हैं, मूवमेंट्स थोड़ी कम हो जाती हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टिफनेस इन द कोल्ड वेदर। उसके साथ साथ जब कोल्ड हो और चोट भी लगती है तो ये चोट ज़रूरत से ज़्यादा पेनफुल लगता है, क्योंकि आप ज़्यादा सेंसिटिव होते हो कोल्ड में। नसें जो है ये ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं कोल्ड में, जिसकी वजह से दर्द ज़्यादा लगता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपका कोई ऑपरेशन हुआ हो घुटना कंधे में और आपका पहला कोल्ड सीज़न आ रहा है, तो यूजुअली फर्स्ट कोल्ड सीज़न में थोड़ा दर्द बढ़ता है, पर उसके बाद ऑटोमेटिकली बॉडी एडजस्ट हो जाता है उस चीज़ से और आप ठीक होते जाते हो। तो इससे आप अपने आप को कैसे बचा सकते हो या मैनेज कर सकते हो? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्टे वार्म। स्टे वार्म मतलब जैसे मौसम बदल रहा है तो उसके अनुसार आपके कपड़े भी बदलने चाहिए। तो कई जगह जैसे साउथ ऑफ इंडिया में एक्सेट्रा, वहाँ इतना ज़्यादा विंटर होता नहीं है, तो यूजुअली ऑल वेदर होती है, वेदर थ्रू आउट द ईयर नॉर्मल होती है। जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो हमारे डिस्टिंक्ट सीजन्स होते हैं, समर हो, विंटर हो, ऑटम हो, स्प्रिंग हो। इस दौरान हमें अपने कपड़े बदलने पड़ेंगे ताकि जो हमारे जोड़ है, जो हमारे अलग अलग हिस्से हैं बॉडी में, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा गर्माहट जाए, स्पेशली विंटर में। तो वेयर द राइट क्लोथ्स। फॉर दोज विद आर्थराइटिस सॉक्स भी पहनिएगा। सॉक्स जब अब बहुत ज़्यादा कोल्ड लगता है, जब पैर कोल्ड हो जाए, तो अगर आप अपने फीट को प्रोटेक्ट करोगे, हैंड्स को प्रोटेक्ट करोगे, तो काफ़ी हद तक आपकी बॉडी भी वार्म रहती है। इवन व्हेन यू आर इनसाइड योर हाउस, मेक श्योर हीटर्स एक्सेट्रा आर इन प्लेस, दैट शुड टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। एक्सरसाइज रेगुलरली। एक्सरसाइज से ब्लड सप्लाई अलग अलग एरियाज में बढ़ती है, तो ब्लड सप्लाई बढ़ती है तो गर्माहट भी बढ़ती है। Many foods like red meat etc. are eaten more during winters to keep the body warmer. So foods that increase the body temperature, वो foods आपको ज़्यादा खाना चाहिए। चौथा, don't get intimidated by winter। ऐसे कुछ नहीं है कि winter has come, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में होता है। तो विंटर इज कम डजंट मीन कुछ बड़ी सी चीज़ आने वाली है या कोई प्रॉब्लम होने वाली है। थिंक पॉजिटिव अबाउट इट, एक्सरसाइज, कंटिन्यू योर रूटीन, वेयर द राइट क्लोथ्स एंड यू शुड बी फाइन। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है अबाउट हाउ टू टैकल पेन ड्यूरिंग विंटर्स एक्सेट्रा, हाउ टू कीप योर सेल्फ वार्म एंड हाउ डू विंटर्स affect your body, your joints, your pains, etc.
If you like my video, please like and subscribe to my channel and please follow me on Instagram. Thank you.